हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप यूपी पुलिस में वर्दी का सपना देख रहे हैं तो सपना हिंदी से ही सच होगा, क्योंकि इसमें 37 प्रश्न आते हैं और अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 37 में 37 आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं वो स्ट्रेटजी बताऊँगा जो आप 37 में 37 कर सकते हैं। यहाँ हिंदी के स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमने कुछ स्टेप में बांट दिए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। स्टेप 1 में अगर हम बात करें तो सिलेबस का स्मार्ट बंटवारा कीजिए। हिंदी में इतने सारे चैप्टर हैं तो इस पूरे चैप्टर को 3 टाइप में बांटिए। पहला टाइप ग्रामर वाले चैप्टर, जैसे हो गया आपका वर्णमाला, संधि, समास, कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो जितने भी ग्रामर चैप्टर है उसको आप पहले टाइप में रखिए। दूसरे टाइप की बात करें तो इसमें जितने भी शब्दावली वाले चैप्टर हो गए हैं, जैसे विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, मुहावरे, तो शब्दावली चैप्टर टाइप 2 में रखिए। टाइप 3 की बात करें तो जितने भी मुख्य कवि पुरस्कार हो गए, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मतलब हिंदी साहित्य को आप टाइप 3 में रखिए। तो साथ ही अब बात करते हैं कि इन तीनों टाइप को पढ़ना कैसे है। स्टेप 2 में अगर हम बात करें, हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मतलब आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप लोग 10 चैनलों से न पढ़ें, किसी एक टीचर से पढ़ें और उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप ख़त्म करें। जैसे मान लीजिए आप लोग ग्रामर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोग किसी एक टीचर से पढ़ें और उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप लोग ख़त्म कर दीजिए। दूसरी चीज़, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं और नोट्स में वही लिखें जो टीचर आपको बता रहा है, मतलब जो आपके काम की चीज़ें हैं वही आप नोट्स में लिखिए। और तीसरी चीज़, जो कुछ लोग अक्सर गलती करते हैं कि पीडीएफ पे डिपेंड रहते हैं, भाई खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स आप बनाइए, नहीं तो पीडीएफ मोबाइल में धरा का धरा ही रह जाएगा, आप उसे कभी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए आप खुद के नोट्स बनाएं, टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करें। तो आप लोग ग्रामर को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन किसी एक टीचर से पढ़िए, उनसे नोट्स बनाइए और नोट्स को टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करिए। तो ग्रामर इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। टाइप 2 की बात करें, जितने भी ये शब्दावली वाले चैप्टर होते हैं, जैसे विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, मुहावरे, ये सब चैप्टर आप लोग इसे डेली बेस पे पढ़िए। डेली बेस का मतलब हर रोज़ इस चैप्टर को कम से कम आधे घंटे दीजिए। जैसे एक दिन आपने विलोम पढ़ा, दूसरे दिन पर्यायवाची पढ़ा, तीसरे दिन तद्भव तत्सम पढ़ा, तो इस तरीके से आप लोग शब्दावली को रोज़ आधे घंटे रिवाइज करिए। और टाइप 3 की बात करें तो जो साहित्य वाले चैप्टर हो गए, तो इसे किसी एक टीचर से पढ़कर नोट्स बना लीजिए और उसे ही बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि साहित्य किताब में बहुत ज़्यादा दिया रहता है, इसलिए आप किसी एक टीचर से नोट्स बनाइए और इसी को बार बार रिवाइज करिए। अब साथ ही अगर बुकलेट की बात करें तो आप लोग थ्योरी के लिए लूसेंट ले सकते हैं, तो आपके क्लास टीचर का नोट्स होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए बात करें तो आदित्य पब्लिकेशन की जो सफ़ेद वाली बुक होती है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है, लगभग एक चैप्टर के 200-250 सवाल होते हैं। अगर आप उतना सवाल कर लेंगे तो आपका वो चैप्टर मजबूत हो जाएगा। तीसरा, आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो टीचर 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराते हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है। लेकिन अगर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप लोग मिनी मॉक भी देते रहना, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक पर मिनी मॉक हो। बस आप लोगों को इतना करते रहना है, हिंदी आप लोगों का मजबूत हो जाएगा और हिंदी में आप लोगों का नंबर भी आने लगेगा। आप साथ ही बात करते हैं ग्रामर को कितना पढ़ना है, शब्दावली को कितना समय देना है, हिंदी साहित्य को कितना समय देना है। तो आप लोग हिंदी में लगभग 1.5 से 2 घंटे समय दीजिए। 1 घंटे आप लोग व्याकरण में दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आता है, इसलिए आप लोग एक चैप्टर ऑनलाइन पढ़िए, साथ ही साथ नोट्स बनाइए और उसे मल्टीपल रिवाइज करिए। मतलब 1 घंटा आपको व्याकरण में देना है और आधे घंटे आपको शब्दावली में देना है। शब्दावली आदित्य पब्लिकेशन की बुक से या किसी अन्य बुक से आप लोग आधे घंटे डेली बेस पे पढ़ते रहना है। और साहित्य में केवल किसी टीचर से नोट्स बनाइए और बार बार वही पढ़िए। 1-2 दिन कवि रचना देख लिए, दूसरे दिन पुरस्कार देख लिए, इस तरीके से आप साहित्य पढ़ सकते हैं। अब साथ ही बता रहा हूँ कि जीरो से हीरो बनने के लिए कुछ प्रो टिप, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका नंबर बढ़ा सकता है और नंबर घटा भी सकता है।
हिंदी में नंबर घटता क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो पहली चीज़, हिंदी के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। दूसरी चीज़, वर्तनी हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, शब्दावली हो गया, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि नंबर कटते हैं तो यहीं से कटते हैं। इसलिए इन चैप्टर को जो है एकाग्र होकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल उज्ज्वल, अगर आप उज्ज्वल को ध्यान से देखे रहेंगे तो आप लिख लेंगे। अगर आप ध्यान से नहीं देखे रहेंगे तो आप बस ये एग्जाम में ही सोचेंगे कि इसमें आधा ज होता है कि नहीं होता, तो यहीं से नंबर आपका कट जाता है। दूसरा आशीर्वाद, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो एग्जाम में बस यही होगा कि र जो है व पे लगेगा कि स पे लगेगा, और यही कन्फ्यूजन हिंदी में नंबर काट देता है। इसलिए वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध, शब्दावली को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मेन पॉइंट, संडे रिवीजन 6 दिन पढ़ो और रविवार को जितना आपने पढ़ा है 6 दिन तक, उसको रविवार को पूरी तरीके से रिवीजन करिए। इससे पिछले चैप्टर का भी रिवीजन जो है होता रहेगा। और साथ में हर संडे को 1-2 मॉक दे दीजिए, मिनी मॉक हिंदी का। जैसे प्रीवियस ईयर मॉक दे दीजिए, या फिर टेक्स्ट बुक में कोई मिनी मॉक आ गया या कोई अन्य प्लेटफॉर्म पे आ गया तो वहाँ से आप दे सकते हैं। बस अगर आप इस 60 दिन तक प्लान को फॉलो कर लेते हैं आप लोग, तो आप लोग 37 क्वेश्चन, यूँ कहें आप लोग 35 प्लस पक्का कर सकते हैं। तो साथी, ये रहा हिंदी स्ट्रेटजी वीडियो। अगर यह रणनीति आपको पसंद आई है तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।